चंपापुरी का वैभव। राजा दधिवाहन चंपापुरी के एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय शासक थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था और उनकी बेटी का नाम वसुमती था। राजकुमारी वसुमती बहुत सुंदर और सद्गुणी थी। शत्रु का आक्रमण। चंपापुरी के वैभव और रानी धारिणी की सुंदरता ने पड़ोसी राज्य कौशाम्बी के राजा शतानिक के सेनापति को आकर्षित किया। सेनापति की चालबाजी में कौशाम्बी ने चंपापुरी पर अचानक हमला कर दिया। पलायन और दुर्भाग्य। राजा दधिवाहन की सेना शतानिक की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाई और वे पराजित हो गए। राजा दधिवाहन को रानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती के साथ राज्य छोड़कर भागना पड़ा। जंगल में भागने के दौरान वे अलग हो गए। 2. रानी का बलिदान और राजकुमारी का अपहरण। धारिणी का त्याग। भागते समय सेनापति ने रानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती को पकड़ लिया। सेनापति के बुरे इरादों को समझते ही अपनी मर्यादा और सतीत्व की रक्षा के लिए रानी धारिणी ने वहीं आत्महत्या करने का कठोर निर्णय लिया। इस प्रकार उन्होंने सेनापति के कुकर्म को विफल कर दिया। वसुमती का अपहरण। क्रूर सेनापति ने मृत रानी को छोड़कर केवल राजकुमारी वसुमती को लेकर कौशाम्बी की ओर प्रस्थान किया। 3. दास्ता और कठोर यातना। बाजार में बिक्री। कौशाम्बी पहुंचकर उस लालची सेनापति ने राजकुमारी की गरिमा का ख्याल न करते हुए पैसे के लोभ में उन्हें शहर के मुख्य चौक पर नीलामी में रख दिया। सेठ धनावह का घर। कौशाम्बी के धनी और दयालु व्यापारी सेठ धनावह ने राजकुमारी को खरीद लिया। उन्होंने वसुमती को अपनी बेटी की तरह रखना चाहा। मूल्या का द्वेष। लेकिन सेठ की पत्नी मूल्या को वसुमती की सुंदरता, शालीनता और राजसी व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्हें वसुमती, जो अब चंदनबाला कहलाती है, से तीव्र ईर्ष्या होने लगी। कठोर दंड। ईर्ष्या की आग में जलकर मूल्या ने वसुमती पर झूठा चोरी का आरोप लगाया और उन्हें कठोर दंड दिया। उनके सुंदर बाल काट दिए गए और उनके पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां डाल दी गईं। बंद कोठरी का जीवन। बेड़ियों में जकड़ी मुंडे हुए बालों वाली वसुमती को उन्होंने घर की एक छोटी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जहां उन्हें भोजन भी बहुत कम और अपमानजनक तरीके से दिया जाता था। 4. त्याग और धर्म का अडिग संकल्प। चंदनबाला का व्रत। इतना बड़ा दुहक और अपमान सहने के बाद भी राजकुमारी वसुमती, चंदनबाला, के मन में धर्म के प्रति विश्वास अडिग रहा। उन्होंने एक कठोर व्रत धारण किया। उनकी शर्त थी कि यदि उन्हें उबले हुए उड़द दाल एक टूटे हुए कटोरे में और वह भी पैरों की बेड़ी न हटने तक कोई दाता देगा, तभी वह भिक्षा लेंगी। यह एक अत्यंत कठिन व्रत था, जिसका पूरा